घर में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर ने जैसे ही चंदा चोरी पर ये बयान दिया, सपाई खेमे में जैसे मानो खलबली मच गई और तुरंत मैदान में उतरे सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे अनुपम खेर को निशाने पर लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि अजीब दलील है कि चोर को कोई कुछ न बोले, लेकिन चोरी पकड़ने वालों को नसीहत दे। चोरों से इतनी सहानुभूति का कोई तो कारण होगा या कोई राजनीतिक मजबूरी। अनुपम खेर ने बस यही बात बोली थी कि घर में चोरी होती है तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं। उसी तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है तो चोर को कोसिए, राम मंदिर को नहीं। ये बात शायद अखिलेश यादव को समझ में नहीं आई। अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप कार्रवाई की मांग करते हैं और चोर को कोसते हैं, घर को तो नहीं कोसते हैं ना। यही बात तो अनुपम खेर ने भी कही। यकीन नहीं तो एक बार फिर सुन लीजिए। घर में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने ऐसा किया है उनको जरूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका सनातन पर या रामचंद्र जी पर कोई नहीं आना चाहिए। अब यही सीधी सी बात लगता है सपाई मुखिया अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए उन्होंने अनुपम खेर के बयान को सियासी मजबूरी बताते हुए तंज मार दिया और ये सोचने लगे कि अनुपम खेर उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन जल्द ही अनुपम खेर का भी जवाब आ गया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बेहद शालीनता के साथ लिखा, आदरणीय अखिलेश जी, आज सुबह मेरे बारे में आपके द्वारा किया ट्वीट किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया। पहली बात तो ये कि मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि आपको मेरे लिए कुछ लिखने की आवश्यकता पड़े, सो इस सम्मान के लिए धन्यवाद। परंतु आपकी मीडिया टीम ने शायद आपकी सुविधा के लिए आपको मेरा आधा ही बयान दिखाया है, जिस पर आपने सही रिएक्ट किया है। पर आपकी पूरी जानकारी के लिए ये रहा मेरा पूरा बयान। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे पढ़कर आप मेरे विचारों से बिल्कुल सहमत ही होंगे। आखिर आप भी तो एक सनातनी ही हैं, जो जरूर जानते हैं कि हमारे प्रभु राम जी की प्रतिष्ठा को ऐसी चोरियां कोई ठेस नहीं पहुंचा सकती। जय श्री राम। अनुपम खेर ने अखिलेश यादव को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर जो बयान शेयर किया है उसमें लिखा है, अगर किसी घर में चोरी हो जाए तो हम उस घर को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि चोर को पकड़ते हैं। राम मंदिर बनने में 500 साल लगे हैं। कुछ लोगों के गलत काम से मंदिर की गरिमा कम नहीं हो जाती। जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। सनातन धर्म और प्रभु श्री राम युगों युगों से हैं। जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें हर हाल में पकड़कर कड़ी सजा देनी चाहिए। सनातन बड़ा है, सत्ता छोटी है। सत्ता तभी तक है जब तक सनातन है। ये किसी दुकान में चोरी नहीं हुई, ये भगवान के घर में चोरी हुई है। राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर विपक्ष जहां माहौल बना रहा है जिससे राम मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था कम हो सके, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपम खेर जैसे दिग्गज नेता श्रद्धालुओं को ये सलाह दे रहे हैं कि चोरी की एक घटना से राम मंदिर की गरिमा कम नहीं हो जाती। जिन्होंने राम मंदिर में दान चोरी की है, योगी राज में उन्हें तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, ये बात तय है। लेकिन इसके लिए क्या राम मंदिर से मुंह मोड़ लेना सही है? विपक्षी नेता तो इसे मुद्दा बनाते हुए यहाँ तक कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा दिया था उसे वापस लेने के लिए कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। मैंने तो तय कर लिया, हमारे मित्र वकील, सबसे बड़े वकील हैं क्रिमिनल लॉ के दिल्ली के, वो हमारे मित्र हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, दिग्विजय तुमने जो चंदा दिया है तुम इसमें एक केस दायर करो अयोध्या कोर्ट में कि तुम्हारे आस्था के जो चंदा था उस पर इन्होंने चोरी की है, कि मेरा चंदा वापस लाओ। और वो चंदा मैं फिर शंकराचार्य जी के मठ में जमा कराऊं, रामालय ट्रस्ट में जमा कराऊं। तो ये मैं जा रहा हूं, 5-6 तारीख को उनसे मिलूंगा, हमारे वकील साहब से रात करूंगा, वकील करूंगा, अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या में मुकदमा दायर करूंगा। इनको सबको मैं ट्रस्टीज को है उनको मैं जेल भेज दूंगा। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के इस बयान से समझ सकते हैं कि विपक्ष मोदी और योगी का विरोध करते करते किस कदर राम विरोधी हो गया है। क्या आपने कभी किसी मस्जिद या मंदिर को चंदा दिया है तो उसे वापस मांगा है? सनातन धर्म में तो लोग भिक्षुओं को दिया गया दान भी वापस नहीं मांगते, लेकिन यहाँ तो दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस नेता राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया चंदा वापस लेने के लिए कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिस पर राम भक्तों पर गोलियां चलाने के आरोप लगते रहे। ऐसी पार्टियां भी अब राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर बात कर रही हैं। यहाँ तक कि अनुपम खेर जैसे एक्टर जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उनके खिलाफ सपाई मुखिया अखिलेश यादव जैसे नेता अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जिन्हें अनुपम खेर ने भी बड़ी ही शालीनता के साथ जवाब दिया कि आखिर आप भी तो एक सनातनी ही हैं, जो जरूर जानते हैं कि हमारे प्रभु राम जी की प्रतिष्ठा को ऐसी चोरियां कोई ठेस नहीं पहुंचा सकती। अनुपम खेर के जवाब और सपा कांग्रेस की राम भक्ति पर आपका क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने सपा कांग्रेस को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं, पिछले 6 वर्ष में बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया, ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे, और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहन और भाइयों, ये नकारात्मक राजनीति देश का हित नहीं करने वाली है, समाज का हित नहीं करने वाली है, गरीब का हित नहीं करने वाली है, अन्नदाता किसान का हित नहीं करने वाली है, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा नहीं दे सकती है। यह कार्य केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार के संदेश को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संदेश को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं।